अपना नाम बताइए कि ये जो आपका अमृत सरोवर बना क्या? मैं इंद्रेश कुमार ग्राम सभा पिथौरपुर का निवासी हूँ। मैं अमृत सरोवर पे खड़ा हूँ। ये प्रधान जी की महत्वाकांक्षी है और यहाँ पे सब लोग आते हैं घाट नहाने के लिए और पानी की समस्या होती थी और छठ पूजा की व्यवस्था यहीं पे होती है और यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं और नहाने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का और मुख्यमंत्री का। हरिओम। ग्राम सभा पिथौरपुर से अमृत सरोवर जो हमारे प्रधान जी ग्राम सभा पिथौरपुर में बनवाए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसमें 10 दिन पहले लोग कम से कम 250-300 लोग नहाने आते थे। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है गांव का। इसमें मछली पालन भी किया गया है। कुछ लोग अमृत सरोवर को देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। गंगा यही गंगा में बोला तो गंगा में लेकिन ये विकास बताइए। हाँ जी, आप यहाँ पे बनवाए हुए अमृत सरोवर, क्या उद्देश्य है? मैं प्रधानमंत्री अशोक सिंह बोल रहा हूँ पिथौरपुर ग्राम सभा से। हमारे गांव में अमृत सरोवर प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर गांव में एक अमृत सरोवर हो जहां पर लोगों को अच्छे से अच्छे स्नान करने की या बैठने की सुविधा हो। वहाँ पे हर क्रियाक्रम जैसे छठ पूजा या कोई मरता है तो घाट फाट नहाने का कार्य यहाँ पे किया जाता है इस अमृत सरोवर पर। ये प्रधानमंत्री और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी जिस पे काम किया गया है और ये अमृत सरोवर बन के हमारे यहाँ तैयार है। इसमें और क्या क्या है? इसमें मछली पालन भी हुआ है और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। सब वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। बगल में श्री काली माता मंदिर है जहाँ पर स्नान करके इस मानसरोवर में लोग जाते हैं माता के दरबार में पूजा पाठ करने।
का विषय है कि अपनी बिल्डिंग में हम पहली मीटिंग कर रहे हैं कार्य परिषद की। अब तक तो हम मीटिंग जो करते थे ये भी कॉलेज में करते थे जो क्राइटेरिया। माध्यमिक के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा जी, माध्यमिक उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। अच्छा, ये सब शुरू। कारगर साबित हो। हाँ, ये मुझे आपसे बात करते हुए और विश्वविद्यालय के संबंध में बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना है इसका शिलान्यास माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट मंत्रियों के उपस्थिति में ये 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। हमारी नियुक्ति जनवरी में हमने ज्वाइन किया था यहाँ पर एज ए वाइस चांसलर, और यहाँ का जो निर्माण कार्य है वो 21 मार्च 2022 से शुरू हुआ था, जो यहाँ पर कार्य शुरू हुआ। तो उसके बाद जैसे ही कार्य शुरू हुआ था उससे पहले ही मैंने एक विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए रिव्यू मीटिंग मैंने शुरू कर दी थी पाक्षिक, और तभी से मैं लगातार पाक्षिक बैठक रिव्यू मीटिंग करता रहा हूँ। और उसका परिणाम ये रहा कि हमारा विश्वविद्यालय 1 वर्ष और 10 माह की अवधि में ही बनकर के तैयार हो गया। 31 दिसंबर तक ये हमारा निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया था। उसके पश्चात यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को इसका लोकार्पण किया गया। बड़े गर्व का विषय है कि इतने विशिष्ट जनों द्वारा इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ। ये आजमगढ़ क्षेत्र के लिए भी बड़े गर्व की बात है और विश्वविद्यालय के लिए तो है ही। इसके साथ ही मैं आपको ये भी अवगत करा दूँ कि ये विश्वविद्यालय 64 एकड़ में फैला हुआ है। इनिशियली इसको 50 एकड़ ज़मीन मिली थी, लेकिन वो 2 भागों में बटी हुई थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बारे में बताया, उसका नक्शा दिखाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से कन्विंस हो गए। तो उनके अनुमोदन से हमें जो है 14 एकड़ ज़मीन और प्राप्त हो गई है, जो हमने रजिस्टर भी करा ली है। तो अब ये 64 एकड़ में विश्वविद्यालय है। मैं आपको ये भी बता दूं एकेडमिक क्षेत्र में कि ये हमको 30 विभाग शासन द्वारा सैंक्शन हुए हैं, जिसमें कला संकाय के विभाग हैं, विज्ञान संकाय के हैं, विधि संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, ग्रामीण ये संकाय, रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके से लगभग 11 संकाय में हमको 30 विभाग सैंक्शन सरकार ने किए हैं, जिसमें हमको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कुल मिलाकर के 210 पोजीशन सैंक्शन हुई हैं। हमने पिछले सत्र से ही 17 विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं और वो छात्र इस बार फाइनल ईयर में आ गए हैं। वो हमने महाविद्यालयों में शुरू कर दी थी उनकी क्लासेस। और ये बड़े गर्व का विषय है कि अभी हमने यहाँ पर सारी व्यवस्था करा करके अभी 18 जुलाई को हमने अपना सारा कार्यालय जो DAV PG कॉलेज आजमगढ़ में था उसको यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया है, और 18 जुलाई से हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी यहीं बैठकर कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, आज हमारी कार्य परिषद की 12वीं बैठक है। इससे पूर्व अभी 25 तारीख को हमारी विद्युत परिषद की बैठक भी हुई है। उसमें भी शिक्षा के संबंध में रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। शोध अध्यादेश उसमें निर्मित हुए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो इस बार 17 पाठ्यक्रम पिछले बार के लगा करके और 9 नए और पाठ्यक्रम हमने इस बार
अप्रूव किए हैं संचालन के लिए, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। उन पाठ्यक्रमों में मुख्य रूप से MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट और आपका MA विजुअल आर्ट्स इन पेंटिंग और आपके विज्ञान संकाय के विषय सब शामिल हैं इसमें। तो इस तरीके से 26 विषयों में हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और PhD पाठ्यक्रम इस वर्ष से शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुख्य भवन सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, प्रशासनिक भवन है, ये देख रहे हैं आप, 5 मंजिला है, काफ़ी बड़ा है। 2 बड़े बड़े एकेडमिक ब्लॉक हैं, एक साइंस ब्लॉक है, एक आर्ट ब्लॉक है, एक सुविधा सेंटर है, कुलपति आवास है, अधिकारियों के आवास हैं, प्रोफेसर्स के लिए आवास बनाए गए हैं, कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए हैं, कुलपति आवास है। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए यहाँ पर आपके 2 छात्रावास बनाए गए हैं, जिसमें एक पुरुष छात्रावास है और एक महिला छात्रावास है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक पुस्तकालय भी बनाया गया है। तो ये हमारी मेन फीचर्स हैं विश्वविद्यालय की। और मेरा प्रयास है कि ये विश्वविद्यालय एक पूरे उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता के लिए, शिक्षक सत्र नियमितीकरण के लिए और परीक्षा शुचितापूर्ण कराने के लिए जाना जाए, इसकी देश विदेश में प्रतिष्ठा मानी जाए। तो इस तरीके के हमारे प्रयास रहेंगे। और जो NAAC है, NIRF है, दी QS रैंकिंग है, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग करती हैं, उनके पैरामीटर्स के अनुसार हम शैक्षणिक गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे। मैं जिया राय की नानी उमा राय हूँ। जिया ने इंग्लिश चैनल पार करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इससे मेरा पूरा परिवार गौरवान्वित है। इंग्लिश चैनल पार करना उतना ही कठिन होता है जितना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। मैं बहुत खुश हूँ कि जिया की कड़ी मेहनत का फल उसे मिला और आगे मेरा पूरा विश्वास है कि वह इसी तरह से अनेक कीर्तिमान या उपलब्धियां हासिल करके अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश का नाम ऊंचा करेगी। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश राय, जिया राय का नाना हूँ। जिया राय की इस कामयाबी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। युवा पीढ़ी के लिए जिया राय एक प्रेरणा स्रोत है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, ये जिया राय ने साबित कर दिया। मैं जिया राय की सफलताओं के लिए बहुत खुश हूँ और कामना करता हूँ कि जिया राय बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद।
4,26,070 रुपए का इन्होंने योगदान दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रीमियम अकेले इस बंदे ने साहब के इंस्ट्रक्शन पे अपना सारा कुछ निछावर करके 10 दिन लगातार इस ड्राइव में अपना अहम योगदान दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे मंडल की तरफ से, अपने डीओ की तरफ से इसको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही अपना नाम रोशन करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। अब हमारे पास जो इस ड्राइव में अपना सब कुछ मॉनिटरिंग के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी देखिए, एक आजमगढ़ मंडल ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आजमगढ़ मंडल ने पीएलआई और आरपीएलआई अर्थात पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में प्रीमियम इकट्ठा किया है, जो एक दिन में 1,20,00,000 का प्रीमियम इकट्ठा करके एक रिकॉर्ड बनाया है और पूरे भारत में ये प्रथम स्थान पे रहा और दूसरे स्थान पे सिकंदराबाद डिवीज़न रहा। इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक पीएलआई और आरपीएलआई की जो योजना है, जो डाक विभाग जो है इंश्योरेंस की सुविधा देती है, ये अन्य जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उनसे काफ़ी बेहतर हैं। इसमें प्रीमियम कम है और बोनस ज़्यादा है, जो कि तुलनात्मक रूप से अन्य कंपनियों से काफ़ी बेहतर है। तो मैं ये आह्वान करता हूँ आपके मंच से कि जो भी लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहें वो अपने निकटतम पोस्ट ऑफिस से जा करके इस बारे में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात करके इतना बड़ा रिकॉर्ड बना करके हमने लोगों को जागरूक करने का ही काम किया है कि वो इस योजना से जुड़ें और अपना लाभ उठाएं। मेरा नाम हरिराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गजेंद्र पट्टी भदौरा। आप लोग क्या करने यहाँ पर आए? हम लोग यहाँ पर आए हैं, ट्रांसफार्मर आज 15 दिन से खराब हुआ है, जला हुआ है और हमने आईडीओ साहब को फोन किया तो आईडीओ साहब ने कहा कल आपका ट्रांसफार्मर बन रहा है, अभी है, परसों आपका अगर शाम तक आए, कल नहीं जाएगा तो परसों आपको सुबह चला जाएगा। आज 10 दिन हो गया ट्रांसफार्मर नहीं हो। मैंने वर्ष साहब में करीब नहीं तो 10 बार फोन किया होगा, लेकिन वर्ष साहब ने भी कहते आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करते करते आज 15 दिन हो गया है। अच्छा। आज 30 तारीख या 15 तारीख 16 तारीख को हमारा ट्रांसफार्मर फूका है और इन्होंने क्या नाम है आज 30 तारीख तक ऐसे टरका रहे हैं सभी। तो आज आप लोग क्या करने के लिए यहाँ आए हैं? यहाँ आए हैं हम लोग इसलिए कि जब तक हमारे लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, सुचारू रूप से लाइन चालू नहीं होगी, हर जगह की लाइनें बंद कर जाएगी, पूरे क्षेत्र की लाइन बंद होगी। तो ये इससे तो जनता को काफी समस्या होगी। तो जनता को काफी समस्या, जो हम लोग 100 घर है जूझ रहे हैं, जो सुबह से लेकर के और शाम तक इतनी गर्मी में जूझ रहे हैं, तो जनता जूझेगी तभी तो अधिकारियों को ये पता लगेगा कि वाकई हमारी जनता सारी परेशान है। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ ताला जड़ दिए? ताला यहाँ लगेगा जब तक आईडीओ साहब यहाँ आ नहीं जाएंगे, जब तक ये नहीं बताएंगे कि आपका ट्रांसफार्मर आज लगेगा, 10 दिन बाद लगेगा, 5 दिन बाद लगेगा, जब तक यहाँ बंद रहेगा या धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। मेरा नाम सतेज सिंह सोनू है। मेरी ग्राम पंचायत में ट्रांसफार्मर 16 तारीख से गिरा है, 18 तारीख को कंप्लेन हुआ। कौन सी ग्राम पंचायत है? गजेंद्र पट्टी भदौरा। उसके बाद इसमें 16 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जला है, इसमें कंप्लेन 18 तारीख को हो गया था। उसके बाद एसडीओ साहब को कई बार सूचना दी गई, वर्कशॉप एसडीओ को कई बार सूचना दी गई, जब भी फोन किया जाता, जब भी कहा जाता कल लग जाएगा, कल करते करते आज 30 तारीख हो गया, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा।
जिससे गांव के काफी लोग पीड़ित है। इससे लगभग गांव के 100 घर इस ट्रांसफार्मर से जलाते हैं, और जिससे सबको लाइन के बिना काफी असुविधा हो रही है इस गाँव में। अच्छा, आज आप लोग भारी संख्या में आए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों आए हैं? हम लोगों का ट्रांसफार्मर लग जाए, लाइन सुचारू रूप से चलने लगे, बाकी कोई समस्या नहीं। अभी आप लोगों ने ताला भी जड़ दिया पावर हाउस पर, तो पावर हाउस मेरे ग्राम सभा का है, मेरे ग्राम सभा में है। ग्राम सभा में होने के नाते पूरी ग्राम सभा परेशानी से जूझ रही है। इस नाते सभी लोग ये चाह रहे हैं मेरा ट्रांसफार्मर जल्दी से लग जाए तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप लोग अभी मांग कर रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसे यही धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगा। अच्छा, ताला आप लोग जड़ दिए हैं तो लाइन भी पूरे क्षेत्र की बाधित रहेगी? नहीं, जब तक एसडीओ साहब आकर के यहाँ कहेंगे नहीं कि मैंने ट्रांसफार्मर मेरा कब लग जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, न चलने देंगे। लाइट नहीं चलने देंगे? नहीं। अपना नाम बताइए कि ये जो आपका अमृत सरोवर बना, क्या? मैं इंद्रेश कुमार, ग्राम सभा पिथौरागढ़ का निवासी हूँ। मैं अमृत सरोवर पे खड़ा हूँ। ये प्रधान जी की महत्वाकांक्षी है और यहाँ पे सब लोग आते हैं घाट नहाने के लिए, और पानी की समस्या होती थी, और छठ पूजा की व्यवस्था यहीं पे होती है, और यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं और नहाने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का और मुख्यमंत्री का। आधार कार्ड ले लेने कि सरकार की हर योजना को फेल कर दिया। इतना लग जाएगा। ये महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर जल, हर घर नल से जल। लेकिन 3 जुलाई सन 2021 को यहाँ पर स्टार्ट हुई, इसकी ओपनिंग की गई, लेकिन आज तक कर्मचारियों की उदासीनता के चलते ये काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा काम पड़ा हुआ। न तो पाइपलाइन बिछी है, न तो कल लगी है किसी दरवाजे पर। पानी सप्लाई का काम बंद है। टोटल पाइपलाइन ऐसे तोड़ ताड़ के लोग गांव में पूरी रास्ते को रखे हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है इसको काम करने के लिए, लेकिन कर्मचारियों की उदासीनता के चलते काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ध्यान दे के देखें कर्मचारी लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं कि इतनी बड़ी योजना को आज तक ये असफल बना के रखे हैं। कर्मचारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यों पर। कहाँ गए इंस्पेक्टर साहब? दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 25,000 के इनामी हैं। सर, कहाँ से गिरफ्तार हुए सर और कैसे हुए? देखिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे वांछित एवं सक्रिय अपराधियों के अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 29/30 की रात्रि में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट जैसे पुराने कई दर्जनों मुकदमे दर्ज थे।
इसके अलावा वो 25,000 रुपये के इनाम भी उनके ऊपर घोषित थे, जिनमें से एक अपराधी है गुलशन उर्फ आकाश यादव, जिसको थाना महाराजगंज की पुलिस द्वारा एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अक्षय लाल यादव, जो थाना जीएनपुर पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, उसकी थाना फूलपुर एवं एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। दोनों से अवैध तमंचा और एवं असला बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ये कैसे काम करते थे? ये हिडन तरीके से छिपे हुए थे? ये कई बार इनके घरों पर और जो भी संभावित स्थल थे उन पर दबिश दी गई थी, पर ये बरामद नहीं हो रहे थे, जिसके क्रम में इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। कल एसओजी टीम और थाना की टीम पुलिस टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से इनको गिरफ्तार किया गया है।